So today's topic is nutrition in human beings. So what's the purpose of eating food? The idea to ingest a food is simply to generate energy from it. अब ये energy generate करने का process is not that simpler. So the first step that comes under this heading is the ingestion. Okay? Ingestion. What's ingestion? In simpler words, it is the intake of food. Intake of food. तो जो हम खाना खाते हैं, the food that we eat or we take into our mouth is simply the process we call ingestion. ठीक है, ingestion हमने intake कर लिया. दूसरा जो इसके अंदर involved है process is digestion. Digestion. जो फूड हमने लिया, how it gets how it break down into simpler substances is the process that we call digestion. क्योंकि जो फूड हमने लिया है वो अपनी एक बहुत ही complicated form में है. तो जो complicated form में फूड है हमारा, complicated form of food is broken down into its simpler form. ये process is a bit longer. ठीक है, the process is bit longer digestion का. उसके बाद आपके several other processes आते हैं, for example absorption, assimilation and egestion, जिसके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे. तो जो हमारा main यहाँ पर process है जिसको हम which we will taking care of is digestion. Okay. तो यहाँ पर हम अभी सिर्फ अपने डाइजेशन की बात कर रहे हैं. तो डाइजेशन में देखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि हमारे कौन कौन से ग्लैंड्स, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं. आपने अपनी इससे पहले लोअर क्लासेस में देखा होगा कि जो हमने एक चीज़ पढ़ रखी है कि सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स मेक टिश्यूज and these tissues that perform similar functions are organized as organs. And these organs form organ systems. ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे डाइजेशन में वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने में, मैस्टिकेट करवाने में, इजेशन वगैरह में. तो हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं और आपके क्या कहते हैं ब्रेन है. ये लेकिन ये तमाम चीज़ें आपके फूड को मैस्टिकेट और डाइजेस्ट कराने में हेल्पफुल नहीं है. सो व्हाट आर दोज ऑर्गन्स व्हिच आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन ऑफ अ फूड. तो उन ग्लैंड्स को अगर हम सिर्फ देखें तो वो ग्लैंड्स हैं आपके ऑर्गन्स आपके आ जाते हैं. इसमें आता है आपका, अगर मैं एक सिंपल सा एक रफ डायग्राम बनाऊं, सो दिस इज द माउथ, दिस लॉन्ग ट्यूब, सो दिस इज योर बकल कैविटी. ठीक है, ये आपकी क्या है, बकल कैविटी. इस बकल कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वी विल जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. और ये है हमारा ईसोफेगस, ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप. This is stomach, large intestine,
and this is small intestine. This is anus. ये तमाम चीज़ें आपकी मिलके बनाती हैं एलिमेंट्री कैनाल. ऑल्सो कॉल्ड एज कट. तो हमारा एक सिंपलर स्ट्रक्चर अगर देखा जाए कि ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, तो इट्स ऑल दीज ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन फॉर फॉर्मिंग अ डाइजेस्टिव सिस्टम. और इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, गट भी कहते हैं. सो दिस इज द बकल कैविटी. जब आपने फूड इंटेक किया, जब आपने अपना कोई भी फूड इंटेक किया, तो व्हाट वेयर इट गोज इन योर बकल कैविटी. बकल कैविटी के अंदर 3 चीज़ें हैं. ओके, योर बकल कैविटी हैज 3 थिंग्स. टीथ, tongue and your salivary glands. ठीक, so this is quite simple कि buccal cavity has 3 components. It's teeth, tongue and salivary glands. जब आप food लेते हैं, your teeth helps in chewing the food. ठीक है, chewing में मदद करता है because it's क्वाइट लॉजिकल कि जब आप एक बड़ा बाइट लेते हैं, इट कैन नॉट डायरेक्टली गोज इन टू योर स्टमक. इट हैज़ टू बी च्यूड डाउन, इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इन टू वेरी स्मॉल पीसेज विच आर डाइजेस्टेबल एंड दीज टीथ हेल्प्स इन च्यूइंग द फूड. तो इनका फंक्शन क्या हुआ? सिंपली च्यूइंग. ठीक है, च्यूइंग में मदद करते हैं. छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स फूड के, उसमें ये ब्रेक डाउन करता है. नाउ कम्स द टंग. What does tongues do? तो आपको पता है कि आपकी टंग जो है वो पूरे, जो आपने एक बाइट ली है उसको आपके माउथ के अंदर ये सर्कुलेट करती है पूरा आपको. और वो क्यों करती है? क्योंकि ये जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो कि जब भी आप देखेंगे कि आपका अच्छा फूड जो आपको पसंद है उसको देख के योर माउथ बिकम्स वाटरी. What is that water? It's the saliva, as the name suggests. It's saliva. ठीक है, इस सलाइवा में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम मौजूद होता है विच इज नोन एज सलाइवरी. कम्स फ्रॉम द वर्ड सलाइवा इटसेल्फ, एमाइलेज. ठीक है, व्हाट डज दिस सलाइवरी एमाइलेज डू? इट्स एन एंजाइम. हम इसको थोड़ी देर में देखेंगे कि ये सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है. यहाँ तक की बात क्लियर है कि ये जो टंग टीथ है हमारा, ये च्यूइंग में हेल्प करता है. हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं विच इज़ ऑब्वियसली नॉट जस्ट अ ग्लैंड, इट्स अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स, तभी हमने इसको प्लूरल फॉर्म में लिखा है. व्हाट डज इट डू? ये आपका सलाइवरी एमाइलेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको ये सिक्रीट करता है. व्हाट डज दिस टंग्स डू? ये जो आपका सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम रिलीज हुआ, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड. जो च्यूड फूड है आपका, उसके साथ ये मिक्स करता है. मिक्सेस द फूड विद एंजाइम. ये इतना काम आपका बकल कैविटी में हो गया. ठीक है, अब क्या होगा कि अब खाने को कहाँ जाना है? इन योर स्टमक. व्हाट इज स्टमक? अ जे शेप्ड स्ट्रेचेबल मस्कुलर बैग. ठीक है, ये एक बैग है जस्ट लाइक योर बलून. जब आप बलून में पानी डालते हैं, इट स्ट्रेचेस. सिमिलरली द स्टमक ऑल्सो स्ट्रेचेस इटसेल्फ जब आपका खाना इसके अंदर जाता है. इट्स अ फ्लेक्सिबल मस्कुलर ऑर्गन. ठीक है, मगर हाउ डज दिस फूड गोज इनसाइड दिस स्टमक? मेरी बकल कैविटी से मेरा स्टमक का एक फासला है. that distance is connected or bridged by this esophagus, this thin tube like structure we also called food pipe. ठीक है, ये खाने का एक पाइप है जो कि सिंपली कनेक्ट करता है माउथ को विद योर स्टमक. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट
एक फिनोमिना या फिर कह सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है कि ये खाना नीचे कैसे जा रहा है, हाउ इट गोज इनसाइड द स्टमक, क्योंकि यू आर नॉट ऑलवेज स्टैंडिंग, क्या आप कह सकें दैट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी यू मे ले डाउन आफ्टर हैविंग योर फूड, आप जो है अपसाइड डाउन भी हो सकते हैं, यू कैन ले डाउन इन एनी पोजिशन, लेकिन खाना आपके स्टमक में ही जाएगा। तो हाउ इट हैपन्स बिकॉज ऑफ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट जिसका नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। This peristaltic movement, which is the movement adapted by all these organs, ठीक है। peristaltic movement क्या है? It's basically a combination of a contraction plus expansion, ठीक है। ये एक कॉन्ट्रैक्शन प्लस एक्सपेंशन का एक कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि हमें पता है हमारी जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स वॉल्स हैं, वो एक मसल्स के थ्रू बनी हुई हैं, ठीक है। ये मसल्स क्या शो करते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसकी वजह से जो आपने खाना लिया इट गोज इनसाइड योर ईसोफेगस विच इज कनेक्टेड टू योर स्टमक, विच इज व्हाट? अ जे शेप्ड स्ट्रेचेबल मस्कुलर ऑर्गन, जो कि एक्सपेंड हो जाता है जब फूड उसके अंदर जाता है। ये जो आपकी स्टमक है इसके अंदर एक स्पिंक्टर होता है, ठीक है। स्पिंक्टर, अ रिंग लाइक सर्कुलर मस्कुलर फ्लैप बोल सकते हैं इसको, आसान अल्फाजों में एक लिड होती है जो कि प्रिवेंट करती है अननेसेसरी फूड को इधर उधर जाने में, ठीक है। ये लिड तभी खुलेगी व्हेन द फूड हैज टू गो इनसाइड योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्फिंक्टर इज लाइक अ गेट और अ लिड जो कि नॉर्मली क्लोज्ड रहती है। ये जो आपका स्टमक है यहाँ पर आपका डाइजेशन असल में पार्शियल डाइजेशन यहाँ पर भी होता है। तो हमने एक चीज़ देखी कि आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस था इट हैज़ ऑलरेडी बिगिन इन योर बकल कैविटी, देन इट हैज़ टू ट्रैवल थ्रू द ईसोफेगस टू रीच टू योर स्टमक, ठीक है। स्टमक में आ गया, स्टमक में आने के बाद जब ये अपना प्रॉपर डाइजेशन वगैरह करेगा, जो उसका प्रोसेस अभी हम देखेंगे, the food goes inside your small intestine. Now there is another very important question कि small intestine को अगर हम जब उसका देखते हैं कि इसकी कितना convoluted सा एक structure है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा structure, it's almost 6 meters in length. So how come your body is able to make space for this large thing, ठीक है ना, जिसको हम small intestine कहते हैं। तो इसीलिए द गॉड हैज़ डिजाइंड इट इन सच अ वे कि आपकी एक छोटी सी कैविटी में ये फिट हो जाती है, बिकॉज इट इज़ हाईली कॉन्वोल्यूटेड। इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर इन योर बुक्स, इन योर टेक्स्ट बुक्स, आपको पता चलेगा ये बहुत कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से स्पेस कम लेती है। और यहीं पर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है विच इज़ ऑल्सो कॉन्वोल्यूटेड बट नॉट एज मच एज स्मॉल इंटेस्टाइन इज, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल क्यों कहते हैं? वाइल इट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 meters in length and this large intestine is approximately 1.5 meters in length, ठीक है। और ये है आपकी ऑलमोस्ट 6 meters। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ल्यूमेन, द नेम इज डिपेंडिंग अपॉन द ल्यूमेन साइज। ल्यूमेन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको, ये मेरी एक इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसको मैं कट कर लूँ, आई जस्ट कट इट फ्रॉम हियर, ठीक है। और इसको कट करने के बाद अगर हम इसको यहाँ से आपको दिखाएं, इसको मैंने कट कर दिया, इसको मैं आपको इंटेस्टाइन को यहाँ से दिखाऊं, तो ये एक स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी वॉल्स और ये हो गई आपकी ल्यूमेन। ल्यूमेन जैसे कि एक पाइप के अंदर होता है, जब आप झांकेंगे जहाँ से पानी आता है वो आपके ल्यूमेन है, इसी को हम ल्यूमेन कहते हैं, जहाँ से आपका फूड वगैरह, या अगर ये ब्लड वेजल्स की बात करें तो ब्लड यहाँ से ल्यूमेन से आता है। तो जो हमने नाम लिखा है ना, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दिस द
साइज ऑफ द ल्यूमेन, ठीक है, इस डायमीटर पर डिपेंड कर रहा है ये। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन साइज होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि वाई वी कॉल दिस लार्ज इंटेस्टाइन while it is shorter in length than the small intestine. So the answer is because of the lumen size, ठीक है, ल्यूमेन साइज पर आपका आंसर बेस करता है। तो जब आपका ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैवल कर लेगा, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि द मोस्ट ऑफ द डाइजेशन, इनफैक्ट द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर इन स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ। तो खाना आपका कहाँ जाता है? इन योर लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ से जो आपका वेस्ट मटेरियल है या अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल है, इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू एनस एंड स्टोर्ड टेम्परेली इन योर रेक्टम, ठीक है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप बता सकते हैं दैट योर एलिमेंट्री कैनाल हैज़ 2 एक्सटीरियर ओपनिंग्स, एंड व्हाट आर दोज एक्सटीरियर ओपनिंग्स इज योर माउथ, जहाँ से आपने खाना इंटेक किया, दैट्स इन 6 एक्सटीरियर ओपनिंग, एंड योर एनस, जहाँ से यू एक्सक्रीट योर वेस्ट फूड मटेरियल, ठीक है। तो दो हमारी एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं, योर माउथ एंड योर एनस। तो ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर था कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दरअसल बना किन किन कंपोनेंट से है। यहाँ पर अब एक चीज़ आ जाती है कि कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ का एक असिस्टेंट होता है, हम जो काम करते हैं वी नीड एन असिस्टेंट। सिमिलरली दीज ऑर्गन्स कैन नॉट just complete the digestion by their own, they need an assistant. What are these assistant called? उनको हम कहते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दीज आर वेरी हेल्पफुल, क्या कह सकते हैं, आपके एक ग्लैंड्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं आपकी बॉडी के। हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। 3 बहुत इंपॉर्टेंट, पहला तो आपका बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम मैंने लिख भी रखा है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक। द सेकेंड वन इज योर लीवर, एंड द थर्ड योर पेनक्रियास, ठीक। ये तीनों क्या करते हैं? तो ये तीनों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिक्रीट करते हैं, जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं, या आपके हम जूसेस बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस आसान अल्फाजों में। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का हमने ऑलरेडी फंक्शन देख लिया कि ये सलाइवरी अमाइलेज को सिक्रीट करवाता है। कैसे करता है, क्या उसका फंक्शन है, वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। देन कम्स योर लीवर विच इज़ अ क्वाइट लार्ज ग्लैंड, ठीक है। लीवर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। एंड व्हाट डज पेनक्रियाज डू? इट सिक्रीट्स 3 वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, जिनका एक का नाम है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, ठीक है। क्या फंक्शंस है हम सब अभी देखते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं अपने सलाइवरी ग्लैंड्स पर, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम सिक्रीट किया था, जिसका नाम था सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? हम एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे फूड का मेजर कंपोनेंट होता है इज स्टार्च, और बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो स्टार्च हमने अंदर लिया, इनटेक किया। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे राइस लिए, ठीक है। क्या होगा, आपका फूड जो है मेस्टिकेट होने स्टार्ट हो जाएगा, आपके टीथ उस पर काम करेंगे, टंग उसको जो है मिक्स करने में हेल्प करेगी। विद व्हाट? विद दिस इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? इट बिगिंस और इनिशिएट्स द पार्शियल डाइजेशन प्रोसेस इन योर माउथ इटसेल्फ। ये किसका करता है डाइजेशन स्टार्ट? स्टार्च का। इट ब्रेक्स डाउन, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज किसको ब्रेक करता है? माल्टोज में। ऑल्दो माल्टोज इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ योर फूड, मगर इसने प्रोसेस को शुरुआत में हमारे डाइजेशन स्टार्ट कर दिया है।
तो ये स्टार्च आपका माल्टोज में स्टार्ट हो गया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि कौन सा आपकी प्लेस है या कौन सी जगह है जहाँ से स्टार्च का प्रोसेस या स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो आप ये कह सकते हैं इट इज़ इन द माउथ एंड योर बकल कैविटी इटसेल्फ, कि ये स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। या दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, इट्स इन योर बकल कैविटी इटसेल्फ थ्रू द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब ये आपका फूड मेस्टिकेट हुआ, सलाइवरी अमाइलेज ने इस पर अपना काम शुरू कर दिया, पार्शियल डाइजेशन हैज़ ऑलरेडी बिगिन। ठीक है, यहाँ पर अब आपका फूड जो है वो ट्रैवल करेगा। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, इट विल नाउ बिगिन हियर। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के थ्रू फूड आपका कहाँ आ गया, इन योर जे शेप्ड ऑर्गन विच इज स्टमक। ठीक है, स्टमक में आने के बाद यहाँ इसको फिर से कुछ ऑर्गन्स ग्लैंड्स मिलते हैं विच आर कलेक्टिवली नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पर हम इसको बना देते हैं, इतना पोर्शन हम इसको नाम दे देते हैं, क्या है यहाँ पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब फूड ना इज अ वेरी इंटरेक्टिव थिंग। ठीक है, बहुत इंटरेक्शन पसंद है, इसको इंटरेक्शन बहुत पसंद है। किससे इंटरेक्शन पसंद है, एंजाइम से। क्यों, क्योंकि जितना वो एंजाइम से इंटरेक्ट करेगा वो उसका उतना ही ब्रेकडाउन फैसिलिटेट होगा, उसका ब्रेकडाउन उतनी ही जल्दी हो जाएगा। तो हमारा फूड किस तरह का नेचर रखता है, इट हैज़ अ वेरी इंटरेक्टिव नेचर एंड सो डज द एंजाइम्स। ठीक है, जो एंजाइम्स है उनको भी इंटरेक्शन बहुत पसंद है। तो क्या होता है, ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके क्या करते हैं, ये फूड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मुलाकात करते हैं। अब जो फूड आया था वो स्टार्च मुंह में ही क्या बन गया, माल्टोज। ठीक है, माल्टोज बन गया। यहाँ पर क्या हुआ, अ फूड इज नॉट जस्ट अ स्टार्च, इट्स स्टार्च प्लस प्रोटीन्स, स्टार्च कहें कार्ब्स कहें, ठीक है, प्लस लिपिड्स। ठीक है, मेनली ये आपका फूड है। क्या आपने स्टार्च भी लिए, कुछ प्रोटीन्स भी लिए, कुछ लिपिड्स भी लिए, चावल अकेले नहीं खाए, दाल भी आपने साथ में ले ली। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग। तो क्या हुआ, यहाँ पर जब आपका फूड आया, आई एम सॉरी आई एम मेकिंग इट विद ब्लैक, दिस इज योर फूड, ये आया, इसके अंदर यहाँ क्या मिले, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड जैसे देखा फूड आ गया, उसने स्टार्ट कर दिया अपना सिक्रीशन। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन क्या है, ठीक है, यहाँ पर इसको ना लिखकर इसको उधर लिखते हैं, ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसका सिक्रीशन क्या है, अगेन 3 वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिसको आप कह सकते हैं, पहला है आपका पैप्सिन, the second is HCl which is an acid, and third is mucus. तो ये पैप्सिन is an enzyme, this HCl is an acid and this mucus is a substance। ठीक है, लाइक थोड़ा जेली लाइक सब्सटेंस हम कह सकते हैं, ये होता है। तो क्या होता है, जब गैस्ट्रिक ग्लैंड देखा ये फूड आ गया, इट हैज़ सडनली इसको एक स्टिमुलस मिल गया और उसने स्टार्ट कर दिया ये तीनों सिक्रीशंस अपने। तो पैप्सिन जो है वो एंजाइम है विच प्राइमरली एक्ट्स ऑन योर प्रोटीन। इसको याद कैसे रखेंगे, दिस P इज द की वर्ड या की लेटर, P for पैप्सिन एंड P for protein. This is just a simple way of रिमेंबरिंग एंड क्या कह सकते हैं, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, पैप्सिन प्रोटीन, P फॉर पैप्सिन, P फॉर प्रोटीन। तो पैप्सिन किस पर एक्ट कर रहा है, बेसिकली इट इज एक्टिंग ऑन योर प्रोटीन। तो पैप्सिन प्रोटीन पर एक्ट करेगा, मगर एक मसला है कि पैप्सिन अकेले प्रोटीन पर एक्ट नहीं कर सकता, इसको अपने साथ एक और ग्रुप चाहिए, एक और इसकी गैंग में कुछ लोग शामिल हैं। वो गैंग के लोग क्या हैं, दैट इज HCl. This HCl provides the desirable environment to this pepsin.
ठीक है, डिजायरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा कि ये पैप्सिन जो है प्रोटीन पर अच्छे से काम कर सके, क्योंकि हमारा जो मकसद है, जो एम है, अल्टीमेट एम क्या है कि हमें फूड को एक सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है। वो सिंपलर फॉर्म्स क्या है, हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या क्या थी, कार्ब्स थे, प्रोटीन्स था, लिपिड्स था, ये हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इसका अल्टीमेट गोल है हमारा कि हमें इसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है ताकि इसका एब्जॉर्प्शन हो सके और हम उससे एनर्जी डिराइव कर सके। तो जब पैप्सिन है वो प्रोटीन पे काम करेगा। अब ये प्रोटीन पे काम कब करेगा, जब इसको HCl एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, एक डिजायरेबल, ये कह सकते हैं कि एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, तब ये काम करेगा। ठीक है, ये भी सही है। फिर एक और मसला है, क्योंकि जो आपकी लाइनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, इट्स वेरी सॉफ्ट लाइनिंग। अगर मैं सॉफ्ट लाइनिंग पर एसिड डाल दूँ, व्हाट विल हैपन, इट विल बर्न इट अप, ये इसको जला डालेगा। ठीक है, खत्म। तो आपको तो एक ही बार में खाने खाते ही जो है HCl सिक्रीट हुआ एंड एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, इज क्रिएटिंग अ हैवोक और डिवास्टेशन। वो हमें नहीं चाहिए, विच इज ऑल्सो नॉट डिजायरेबल। उसके लिए क्या किया, नेचर ने एक और चीज निकाली, म्यूकस। दिस म्यूकस इट सराउंड्स और इट लाइन्स द होल लाइनिंग ऑफ योर स्टमक, ताकि जो HCl सिक्रीट हो रहा है वो आपकी स्टमक को हार्म ना कर सके, उससे अल्सर्स ना प्रोड्यूस हो, सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकते हैं वो ना प्रोड्यूस हो, और आपका डाइजेशन स्मूथली हो सके। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द फूड एंटर्स इन योर स्टमक। इट मीट्स विथ 3 मेन कंपोनेंट्स, पैप्सिन, HCl एंड म्यूकस। ठीक है, तो ये होगा, ये चलता रहेगा। अगेन इट्स अ पार्शियल डाइजेशन, नॉट द डाइजेशन इज नॉट येट कंप्लीटेड। ये खाना यहाँ रहकर, मिलकर, मुलाकात कर कर आना चाहेगा किसमें, योर स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये जो आपका स्फिंक्टर है, इसको स्टिमुलस मिलेगी, इट विल ओपन टू मेक अ वे फॉर द फूड टू एंटर इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर काम बड़ा इंपॉर्टेंट शुरू होता है इन 2 ग्लैंड्स का। ठीक है, जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक ऑर्गन होता है जिसको हम लीवर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इस टाइप से एक और ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं पेनक्रियास। ठीक है, और इसी लीवर के पास एक बहुत छोटा सा एक ग्लैंड होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर। तो ये जो लीवर था, हमने देखा कि ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। ये बाइल जूस सिक्रीट तो करता है, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली या ट्रांजिशनली जो उसको स्टोर करवाता है वो गॉल ब्लैडर में करवाता है। तो गॉल ब्लैडर का रोल क्या हुआ, टेम्परेरीली स्टोर्स बाइल जूस। सवाल यहाँ घुमाकर ये पूछा जा सकता है कि विच इज द ग्लैंड दैट सिक्रीट्स बाइल जूस। आपका सवाल एकदम, आपका जवाब एकदम क्लियर होना चाहिए, लीवर। बाइल जूस लीवर सिक्रीट करता है। वेयर इट स्टोर्स इट्स बाइल जूस, इट स्टोर्स इट्स बाइल जूस इन गॉल ब्लैडर। तो ये जो बाइल जूस है, इसका जो मेन काम है वो ये फैसिलिटेट करवाता है, खुद से कुछ ज़्यादा नहीं करता, मगर ये फैसिलिटेट करवाता है लिपिड्स का डाइजेशन। ठीक है, फैसिलिटेट करवाता है। तो जिन लोगों में गॉल ब्लैडर नहीं होते या इसको ऑपरेट आउट कर देते हैं, हम लोग ऑपरेशन से निकाल देते हैं, उनको ये सजेशंस दी जाती हैं कि आप लिपिड्स का कम से कम इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि जो एक उनके पास एक ग्लैंड था जो स्टोर कर रहा था बाइल जूस को, वो अब नहीं रहा। ठीक है, देन लीवर ने अपना बाइल जूस अपना काम कर दिया। हाँ, ये सारी सिक्रीशंस, दैट बाइल जूस, दैट पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, इनको हम पेनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं सबको, ये हमारे पेनक्रियाटिक जूस हैं, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये दोनों जो है अपना जो सिक्रीशन है वो कहाँ ड्रेन करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिकॉज अल्टीमेटली जो एंड ऑफ द डाइजेशन होना है वो इसी ऑर्गन में होना है। तो ये दोनों आपके जो मेन ग्लैंड्स हैं ये अपना सिक्रीशन ड्रेन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारा ये हो गया कि लीवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया, वो जो स्टोर होता है टेम्परेली गॉल ब्लैडर में, और फिर वो अपना ड्रेन कर देते हैं थ्रू बाइल डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में।
ये एक चीज़ हो गई। ना कम्स द रोल ऑफ पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज हमने देखा था, लाइपेज देखा था और ट्रिप्सिन देखा था। पेनक्रियाटिक एमाइलेज अगेन ये स्टार्च को डाइजेस्ट करवाता है, ठीक है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। लाइपेज एज द नेम सजेस्ट लिपिड्स को या इमल्सिफाइड लिपिड्स को डाइजेस्ट कराता है, ब्रेक डाउन करता है। एंड ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये इनका काम है। ये भी अपना जो पूरा इनके जूसेस हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस, वो कहाँ ड्रेन होते हैं? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट वेयर द डाइजेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है। फिर आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब फूड है, वो कहाँ ट्रैवल करता है? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रैवल करेगा, टेम्परली स्टोर होगा रेक्टम में। हियर देयर इज अनदर स्पिंक्टर। ये सारी चीज़ें स्पिंक्टर से कनेक्टेड हैं ताकि अननेसेसरी या अनडिज़ायरेबल एक्सक्रीशन या ट्रैवलिंग फूड की या अनडाइजेस्टेड मटेरियल की ना हो। तो ये रेक्टम में स्टोर होगा एंड देन इट पास आउट थ्रू योर एनस। तो ये एक सिंपल एक स्ट्रक्चर, एक फंक्शनिंग थी, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड से इंट्रोडक्शन था। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर एंड absorption assimilation we'll see in the next class.